अब आगे चैप्टर 34। अनमोल एकांश के बंद किए हुए रूम में डरी बैठी हुई रो रही थी। उसके कानों में उसी की माँ की आवाज गूंज रही थी, मत जाओ, वहां बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारा बाप भी बरसों पहले गया था, कभी लौटकर नहीं आया। अनमोल समझ चुकी थी कि उसे एक गलती हो गई, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या उसे ऐसे ही जीना होगा? क्या उसने कोई गलत सपना देख लिया, या उसे सपने के लिए उसने गलत कदम उठा लिया? वो बर्बाद हो चुकी है, क्या अब उसे चैन से जीने को भी नहीं मिलेगा? ये सोचते ही अचानक से अनमोल के उसकी माँ का ख्याल आया कि अस्पताल में कैसी हो गई, और वेद का ख्याल आते ही अनमोल बिल्कुल शांत हो गई। उसे अपनी माँ को देखना भी होगा, पर वह यहाँ से बाहर कैसे जाएगी? उसके पास उसका फोन नहीं है। अचानक अनमोल को खिड़की नजर आई, जिसे देखते ही अनमोल वहां से निकल गई। बाहर एकांश अपनी कार में आकर बैठ गया था। मीडिया वालों को ऑलरेडी पता था कि किलर जो भी है वह खून करके सब कुछ एकांश के ऊपर ही फेंक रहा है, पर वही नहीं समझ पा रहे थे आखिर क्यों पुलिस भी अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाई थी। और इस बार राइटर तनु का मर्डर होना काफी बहुत बड़ी बात थी। एकांश अपने साथ बैठे जैद को देखने लगा। शिवा एकांश को कॉल पर कहने लगा, एटलीस्ट तुम्हें अकीरा को जाकर एक बार देखना चाहिए। मैं विला और तुम्हारी उस सुगर लिप्स को देख रहा हूँ। एकांश सपना सीट पर अपने हाथों को फोल्ड करने लगा और कहने लगा, सिर्फ विला जिम्मी, मेरी शुगर लिप्स को नहीं। ये सुन शिवा ने दांत पीसना शुरू कर दिया। एकांश अपने ही ख्यालों में घूम था। वह कहने लगा, जैसे ही मेरा कॉन्सर्ट खत्म हो जाए मुझे किसी से मिलने जाना होगा। सिटी हॉस्पिटल मुंबई। अनमोल हॉस्पिटल में अपनी मां के आगे बैठी हुई थी, जिनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वही वहां खड़े अपने हाथों में सिगरेट की धुआं उड़ाते हुए वेद के अंकल अनमोल को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। तभी अचानक अनमोल की मां की आंखें अनमोल की तरफ झुका। उसके गले में एकांश का पेंडेंट देखते ही उनकी आंखें फैल गई। वह कुछ इशारे तो कर रही थी, पर कोमा में हो जाने की वजह से अनमोल को उनका इशारा समझ आ रहा था, ना ही उनकी आंखों का रुख। अनमोल को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से उसकी मां की धड़कनें क्यों बढ़ गई थी और वो क्या बताना चाहती है अनमोल से। वह नर्स को जोर से चीख कर बुलाते हुए वही रोने लगी थी। नर्स तुरंत आकर उसने अनमोल को बाहर निकाल दिया और डॉक्टर के साथ उसकी मां को उन लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अनमोल बाहर वहीं अस्पताल के घूमने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे, इस हालत में कहाँ जाए। एक भाग कर आने की वजह से उसके पैर छिल गए थे और खून निकल रहा था। वह वही सीट पर उसने अपने दोनों ही पैरों को घुमाना शुरू कर दिया कि अचानक अनमोल के सामने एक नर्स ने आकर, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। अनमोल ने अपनी नज़रों को उठाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सामने खड़ा शख्स कौन है, जिसके चेहरे पर मास्क था। अनमोल बस उसे लगा शायद वेद है। वह एक स्माइल से हॉस्पिटल के बाहर आ गई। अचानक उसके आगे कार आ गई और अनमोल को किसी ने बड़ी बेरहमी से धक्का दे दिया। कार वहां से निकल गई। अनमोल कार के अंदर उसने चीखना शुरू किया, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी उसे कौन लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। कि थोड़ी ही देर बाद कार एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकी। अनमोल का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अचानक से दरवाजा खुला। एक बॉडीगार्ड अनमोल को हाथ को पकड़ खींच और उसे मोड़ते हुए अनमोल को विला के अंदर ले जाने लगा। अनमोल को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अपना हाथ पैर चला रही थी। गार्ड ने ले जाकर अनमोल को कुछ इस कदर छोड़ दिया, विला के अंदर छोड़ा कि अनमोल वही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उसका सर वही फर्श पर टकरा गया और अनमोल की दर्द से भरी चीख निकल गई कि उसकी नज़र वहां सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जिसे अपने पैरों में ब्लैक लेदर से बने जूते पहने हुए थे। अनमोल उसे शख्स को देखते ही उसकी एक बार फिर से आंखें उसे शख्स पर थम गई और धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। अनमोल अपने पैरों पर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा न जाने कितने सारे सवाल उसके मन में आ रहे हो कि अचानक से सामने से अकीरा के डैड कहने लगे, बचपन से लेकर आज तक हमने हमारी बेटी को सब कुछ लाकर दिया, पर तुम्हारी वजह से पहली बार उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपना हाथ निकालकर अनमोल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अनमोल के नाजुक के गालों पर मिस्टर तेज के हाथों की छाप छूट चुकी थी। ऐसा लग रहा
था वह अनमोल को जान से भी मार देंगे, पर अजीब बात थी कि अनमोल कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मिस्टर तेज ने अपने जेब से ढेर सारे पैसों को अनमोल को ऊपर फेंक दिया और कहने लगे, और चाहो तो एकांश भी तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है, हुआ बस एक रात की बात है, वो तुम्हारे साथ है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ रात नहीं बिताई, उसकी एक रात, और उसके बाद तुम सड़क पर किसी भिखारी की तरह भीख मांगती नजर आओगी। उसकी फैंटेसी पूरी करो और मुझसे जितने पैसे चाहिए लो और दफा हो जाओ। न जाने तुम जैसी लड़कियों को तुम्हारे बाप शायद कोई संस्कार नहीं देते या उन्हें कुछ सिखाते नहीं जो ऐसे धंधे करने चली आती है। ये सुनते ही अनमोल के चेहरे पर सिकन पड़ गई, जैसे किसी ने उसे काफी दर्दनाक बात कही हो। वह मिस्टर तेज को एक बार फिर से देखने लगी थी वहां, तभी वेद ने आकर अनमोल के ऊपर अपने कोट को डालकर उठा दिया और मिस्टर तेज का काला पकड़ते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई अनु पर हाथ उठाने के लिए? भूलिए मत, स्टार ऐसा ही है और अकीरा से अनु का कोई लेना देना नहीं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी बेटी की शादी कीजिए उससे, पर आप अपने बिजनेस पर अंधे हो गए। जो आपको स्टार की गलतियों की जगह अनमोल की गलतियां दिखाई दे रही है। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की मिस्टर तेज, मैं आपको जान से मार दूंगा। मिस्टर तेज वेद के मुंह से ये सुनकर अनमोल, वेद ने कोई जवाब न देखकर अनमोल को हाथों को पकड़कर उसे मिस्टर तेज के विला से बाहर ले आया। उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी। वेद अनमोल को चेहरे को थामते हुए उसके चेहरे को देखने लगा जिस पर मिस्टर तेज ने थप्पड़ मारा हुआ था। तो अनमोल वेद से अपना हाथ छुड़ाने हुए, हम क्या ऐसे लागत है? उन्होंने कहा, कैसे हमारे जैसे लड़कियों को उनके बाप संस्कार देते हैं? कैसे बोल सकत है? वो जब हमें खुद छोड़कर चले गए थे, हम लगा वो वापस आएंगे, वो कभी नहीं आए और आज वो हमें भूल चुके कैसे? वेद बस अनमोल की बातों को ध्यान से सुन रहा था, उसे कुछ में नहीं आ रहा था। वो अनमोल को समझाने की कोशिश करने लगा और उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरना शुरू करने लगा और कहने लगा, भूल जाओ, किसी के कहने से कुछ नहीं होता अनु, कोई बुरा नहीं होता, उसे बनाया जाता है और माँ बाप के अलावा भी उसकी एक पहचान होती है। ये बोलते ही अनमोल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी बस आंखें वही बंद हो गई जिसे देख वेद पूरी तरीके से चौंक चुका था। वेद अनमोल को वापस रघुवंशी विला ले आया था जहां अनमोल वेद के बेड पर लेटी हुई थी। एक नर्स उसके पैरों की ड्रेसिंग कर रही थी। जिया बड़े ध्यान से अनमोल को देख रही थी। वेद अपने ही कमरे में घूमने जा रहा था, उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे। उससे कहीं ज्यादा अनमोल के बोले गए आखिरी लफ्जों को ऐसा लग रहा जैसे अनमोल उससे कुछ छुपा रही है। जिसे वेद ने समझ लिया था, वह तुरंत ही नस को बाहर जाने का इशारा करने लगा तो जया कहने लगी, भाई अब और नहीं, आखिर कब तक आप उस एकांश को जवाब क्यों नहीं देते? पहले हर बार मॉम की इंसल्ट और अब। वेद ने अपनी आंखें दिखाई तो जया वहां से बाहर चली गई। वेद अनमोल के देखने लगा, जिसकी आंखें खुल गई। अनमोल तुरंत ही उठकर बैठ गई तो वेद अनमोल के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए, तो मिस्टर तेज को पहले से जानती हो क्या? कौन है वो? अनमोल ये सवाल सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। वह तुरंत ही वेद की तरफ देखते हुए, हमें माफ कर दीजिए, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपके दोस्त को किसने मार दिया? अनमोल की बातें बदलता देख वेद की आंखें छोटी हो चुकी थी। वह तुरंत ही कहने लगा, मालूम नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और एंगेजमेंट का क्या है, अंगूठी फेर बदल ही तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पेपर साइन करो जो डायरेक्ट मैरिज सर्टिफिकेट के है। ये सुनते ही अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई। वह वेद को देखने लगी और इससे पहले वो कुछ बोल पाती कि वेद अनमोल के हाथों में अपने उंगलियों फंसा के उसे पर अपने होठों से चूमते हुए, कोई सवाल, मैं जवाब दे चुका हूँ तुम्हें। ये बोलने ही राजवीर ने कुछ पेपर्स लाकर अनमोल के सामने रख दिए, जो वेद और अनमोल के मैरिज सर्टिफिकेट के थे। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 35। अब आगे। शिवा एकांश से बात करके एकांश के विला पर रुका हुआ था। वो एकांश के कमरे की तरफ गया ताकि वहां बंद अनमोल से उससे बात कर सके और एक आखिरी बार शिवा खुद से ही पर बड़बड़ाने लगा, बस आज तुम्हें लास्ट मौका दूंगा यहाँ से जाने के लिए। आई डोंट नो
एकांश तुमसे क्या चाहता है, पर जो भी चाहता है बहुत बुरा है ऑलरेडी। ये बोलते ही शिवा के माथे पर पसीना आने लगा, जैसे उसके सामने एकांश की कोई बुरी यादें चलने लगी हो। उसने जैसे ही एकांश के रूम का दरवाजा खोल कि अनमोल अपने कमरे में नहीं थी। शिवा ने अपने सर पर हाथ रख लिया, फिर से बड़बड़ाते हुए, भौकाल मचा के तुम भाग गई। ये ठीक किया, पर उस वेद के पास गई होगी, बात वही हो गई। इन सब में तो एकांश कहीं लॉस होते जाएगा। शिवा के बोलते ही वह खिड़की की तरफ गया कि अचानक उसे 2 हाथों पर गई, जो अनमोल की खिड़की पर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। ये देख शिवा पूरी तरीके से चौंक गया। अंदर ताशा हाफती हुई, अरे घर है या चिड़िया खाना, जहाँ देखो जानवर ही नजर आवत है। पहले वो 2 कुत्ते, अब ये तीसरा। अनमोल सामने आओ, तुमसे बात करनी है। शिवा अपना मास्क ठीक करते हुए, हु द हेल आर यू, जानवर किसे कहा, कोई अनमोल यहाँ नहीं है, निकलो यहाँ से, उससे पहले सिक्योरिटी। शिवा की यह कहते ही ताशा ऊपर से नीचे तक शिवा को देखते हुए, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे अंदर काबिलियत की पूंजी हो, देखने से तो तुम भी एक जानवर ही लागत हो। और मुझे पता है मिस्टर एकांश, तुमने अनमोल को ये बंद करके रखा है, तो मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। और ये बोलते ही ताशा के कानों में झल्ली सी आवाज रोहित की आई, बेवकूफ लड़की, तुम्हें ये नहीं बताना था। ताशा अपने कानों पर हाथ रखते हुए, बॉस तो क्या बताना था। हाँ मिस्टर एकांश, तुम एक जानवर हो, अपने पालतू कुत्ते को तरह। ये बोलते ही रोहित ने दूसरी तरफ अपने सर पर हाथ रख लिया। वही ताशा ने अपनी उंगली शिवा के सीने पर रख दिया। वही शिवा की आंखें फैल गई। वो ताशा को देखने लगा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और शर्ट फटी हुई, जिससे ताशा का पूरा आगे का कोलरबोन और सामने की चेस्ट दिखाई दे रहा था। उसका गला भारी होने लगा तो शिवा ने अपनी नजरों को फेर लिया और सोच में पड़ गया, ये लड़की यह बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ समझ रही है। अनमोल से क्या लेना देना है, ये यहाँ कैसे आई। ये बोलते ही शिवा की आंखें फैल गई कि ताशा शिवा के आगे आकर, मिस्टर एकांश इधर उधर क्या देखे रहे हैं, इधर देखिए, इधर हूँ मैं। शिवा मुंह बनाए अपनी ताशा की तरफ देखते हुए अपनी हकलाती हुई जबान के साथ, ओ शट अप, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना। ये सुनकर ताशा ने खुद को देखना शुरू किया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखकर जोर से चीखने लगी। तो शिवा बस तुरंत ही उसने अनमोल के कमरे से बाहर निकालकर दरवाजे को बंद कर दिया। उसकी आंखों को बंद कर लिया। उसकी पुतलियां बस सिकुड़ने लगी थी, ऐसा लग रहा था शिवा ने अभी जो देखा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद करके, ये क्या हो गया महाकाल, ये क्या देख लियो। ये बोलते हुए शिवा तुरंत ही वहां से भागने लगा था। दूसरी तरफ वेद ने अनमोल के सामने अपने मैरिज एग्रीमेंट को रख दिया था, जिसे देखते हुए अनमोल की आंखें फैल गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी वह कैसे सिग्नेचर करे। वह बस वेद की आंखों में देखने लगी थी। उसकी नज़र उसके गले में पहने हुए पेंडेंट पर गई। अनमोल की पकड़ बस कलम पर मजबूत हो गई कि वेद अनमोल के बालों के पीछे करते हुए, सिग्नेचर करो अनु, क्या सोच रही हो, हमें तुम्हारे मॉम का ख्याल भी तो रखना है, मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी हो। ये बोलते ही अनमोल तुरंत पेपर्स की तरफ देखने लगी। उसने अभी पेन चलाया भी नहीं था कि वहां वेद का वकील दौड़ते हुए आ गया और कहने लगा, रुक जाए अनमोल, कुछ बात करनी है। इस तरह बीच में आ जाने से वेद की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वह अपने वकील को देखते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वकील अपनी उंगली दिखाते हुए, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, इम्पैक्ट आप तो क्या कोई भी अनमोल से शादी नहीं कर सकता। अपने वकील से सुनकर वेद और अनमोल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजवीर बेहद गुस्से के साथ, साफ साफ बोलो, अच्छे से जानते हो बॉस को घुमा फिरा कर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेद का वह वकील एक लंबी सांस खींचते हुए, सर मैं कहाँ घुमा फिरा कर बातें कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही घूम फिर के कोर्ट के चक्कर लगाते हुए फिर अपनी बीवी के दर्शन करके यहाँ आया हूँ। वेद वकील को देखने लगा तो वकील स्माइल से, वह दरअसल 1 हफ्ते पहले ही अनमोल ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिस्टर एकांश के साथ, जिसमें वह 3 महीने तक किसी से भी शादी नहीं कर सकती।
वह उनकी पर्सनल मिस्ट्रेस है जिन्होंने खुद को भी उनके नाम कर दिया है, तो कोर्ट से तो बिल्कुल भी उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, इनफैक्ट किसी के साथ भी नहीं। और भी कॉन्ट्रैक्ट के नियम है, अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की गलती की तो इन्हें मिस्टर एकांश को भारी रकम देने होगी, पूरे 300 करोड़। और फिर ये सुनते ही अनमोल अपनी जगह से खड़ी होकर हकलाती हुई, 300 करोड़? वेद अपना दांत पीसते हुए ऐसा लग रहा था वो बस उस वकील की जान ले लेगा। वो कुछ सोचते हुए, ओके मैं 300 करोड़ पे करने के लिए रेडी हूँ, तुम सिग्नेचर करो अनु। वकील अपने सर पर हाथ रखते हुए, अरे सर अभी और भी रूल्स है, ये तो पैसों का लेन देन हो गया ना। वकील और भी कुछ बोलना चाहता था पर वेद ने उसे बोलने ही दिया कि अचानक दरवाजे पर किसी की सीटी बजाने की आवाज आई। वेद की नज़र सामने गई जहां एकांश खड़ा हुआ था। एकांश को देखते ही अनमोल ने अपनी नज़रों को फेरना शुरू कर दिया। एकांश अनमोल को एविल स्माइल से अपनी जेब में हाथ डाले अनमोल की तरफ बढ़ने लगा तो वेद एकांश के आगे आ गया। एकांश वेद की आंखों में देखते हुए, आई डोंट नो तुम्हें कौन सी डील मिल रही है, मेरी बीच में आने से तुम्हें समझाया था, समझ में नहीं आ रहा। कैसे दोगे इतनी बड़ी कीमत? आई कैन ती बिलीव ब्रो, तुम्हें एक लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है, वह भी जिससे मैंने ऑलरेडी अपना बना लिया है। वेद एकांश को जवाब देना चाहता था पर वह एक स्माइल करते हुए, बड़ी जल्दी लौट आए, लगता है कॉन्सर्ट खत्म हो गया स्टार। ये सुनते ही एकांश एक स्माइल करते हुए, बड़ी जल्दी है मेरे कॉन्सर्ट के बारे में आपको जानने की? ब्रदर सही कहा, खत्म हो गया, कहीं मेरे कॉन्सर्ट के साथ तुम्हारी लाइफ खत्म ना हो जाए। ये बोलते हुए एकांश उसने अनमोल के हाथों को पकड़ लिया और लॉयर की तरफ देखते हुए, अंकल मेहता और भी रूल है, आई थिंक आपको अच्छे से इन्हें समझा दीजिए। और यू आर माई मिस्टर शुगर लीव्स, तुम्हें जानना था ना क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में। होप तुम्हें ये जानकर पसंद आया होगा कि तुम मेरी हो चुकी हो, तो बेवजह अपने दिमाग से ये किसी और कभी ख्याल मत लाना। कहते हुए एकांश अनमोल को लेकर वेद के रूम से जाने लगा। वापस से एकांश अपने होठों से एक सीटी बजाए जा रहा था, वही अनमोल अपने हाथों को एकांश से छुड़ा रही थी। पर एकांश डायरेक्ट ही लेकर अनमोल को दादी के रूम में आया जहां दादी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। एकांश अपने हाथों का स्टिक अपने कंधे पर रखते हुए, ओ दादू क्या हालत हो गई है आपकी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया आने में। आपको पता है मेरी मिस्ट्रेस बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, उससे लगता है वह मुझे भाग सकती है। ज़रा बताइए तो जब पिछली बार मुझसे मेरी कबूतरों ने भागना शुरू किया था तो मैं क्या किया? मैंने उन्हें मारकर रोस्ट कर दिया था, फिर उन्हें डिनर में खाया था। ये सुनकर अनमोल डर से एकांश से अपनी हाथ छुड़ाने लगी। एकांश अनमोल के हाथों पर अपनी मजबूती कसते हुए, वह दादी आप तो बोल भी नहीं पा रही। ये कहते हुए एकांश दादी के सर पर अपना हाथ फेरने लगा तो उसकी दादी ने आंखों को खोल दिया। एकांश को देखते ही उनके होठों पर एक स्माइल आने लगी। एकांश तुरंत उसने अनमोल के हाथों को अपने पास खींच दिया और अपनी दादी से बोलते हुए, तो बताए दादू कैसी लग रही है मेरे साथ ये लड़की, आपको पता है ये कौन है? दादी ने ना मैं अपना चेहरा हिलाने लगी। तो एकांश के स्माइल से, यह मेरी मिस्ट्रेस है और मेरी फियांसे, मैंने एंगेजमेंट कर लिया, अब हम साथ रहेंगे। एकांश उसने अपने गले का लॉकेट दादी को दिखाना शुरू कर दिया तो दादी के होठों पर एक स्माइल आ गई। एकांश अनमोल की तरफ देखने लगा तो अनमोल अपनी हकलाती हुई जबान से, दादू ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये जबरदस्ती मेरे साथ रहना चाहते हैं। और ये सुनते ही एकांश अनमोल का हाथ पकड़कर दादी के हाथों पर रखकर अपने हाथ ऊपर से रखते हुए, और कोई शिकायत मेरी सुगर बताओ दादी सुन रही है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें दोबारा ये मौका ना मिले और तुम रोस्ट हो जाओ। अनमोल सहमी हुई एकांश को देखते हुए दादी से, देखा दादी ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और यह पूरी तरह से पागल है, इन्होंने एक मरे हुए इंसान को खून को अपने अंदर डाला और तो और हमें बस बहुत परेशान करते हैं, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, हमें इनके साथ नहीं रहना दादू। ये बोलते हैं दादी की आंखें अचानक से बंद हो गई। तो एकांश अपने सर पर उंगली रखते हुए डिस्कस्टी दादी को भी सुला दिया, अपनी बकवास बातें करके क्या तुम यह नहीं बता सकती थी कि तुम क्या करने जा रही थी? ये बोलते ही अनमोल डरते हुए एकांश को देखने लगी। एकांश तुरंत ही अनमोल के पास आकर उसके चेहरे पर अपने हाथों से कसते हुए, शादी करना है तुम्हें, मैरिज सर्टिफिकेट पर शादी, इंटरेस्टिंग।
अनमोल ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। कुछ कहने को हुई तो एकांश अनमोल के बगल में अपने दोनों हाथों को रखते हुए अपनी उंगली अनमोल के होंठों पर फेर। कॉमन सुगर लिप्स इतनी जल्दी नहीं, एक गलती को माफ किया जाता है और जो बार बार वही गलती करे। आई वॉन्ट समथिंग न्यू कॉन्सर्ट में बहुत सारी लड़कियों ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचा भी, बट आई डिडंट लाइक एनीथिंग सो कॉमन मिस्ट्रेस सेड्यूस मी। आज से तुम्हारी जॉब की ओवर टाइम शुरू, जिसकी अब कोई लिमिट नहीं होगी। ये सुन अनमोल एकांश को देखने लगी, जिसके चेहरे पर गुस्सा के साथ एक स्माइल भी थी। उसकी हेजल आइस अनमोल को किसी हॉन्टेड शिकारी की तरह एक्सप्लोर कर रही थी। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, वह तो जानती भी नहीं थी कि सेड्यूस करना होता क्या है। वह मासूमियत से कुछ कहने को फिर हुई तो एकांश तुरंत ही अनमोल के और पास आ गया और उसका हाथ अपने सीने पर रखकर अपने शॉर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख अनमोल की आंखें डर से फैल गई थी। एकांश आखिर करना क्या चाहता है। बेड पर सामने दादी लेटी हुई थी। अब अनमोल एकांश के चौड़ी चेस्ट को साथ देख पा रही थी। वो बस अपने पसीने के साथ उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ दिया कि एकांश ने अनमोल के चेहरे को पकड़ अपने पास कुछ इस कदर खींचा कि अनमोल की आंखें एकांश के आंखों में देखने लगी और उसकी सांसें अनमोल के चेहरे पर। अनमोल एक अंदर एकांश की सांसों की गर्मी से उसे पसीने आने लगा, पर अनमोल के चीक्स पर एकांश की पकड़ ज्यादा थी। दर्द से उसके आंखों से आंसू आने लगे। तभी एकांश की नज़र अनमोल के चीक्स पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। अनमोल रोते हुए, प्लीज यहाँ दर्द हो रहा है। एकांश ने अनमोल के चीक्स को छोड़ दिया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। एकांश बस वापस से उसने अनमोल का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। अनमोल अपना हाथ छुड़ाते हुए, प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। एकांश बेहद गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर, नो मोर क्वेश्चन शुगर लिप्स बोल उसने तुरंत ही अनमोल को अपने कार में बैठा लिया और उसने खुद ही ड्राइव करना शुरू कर दिया। वह फुल स्पीड के साथ कर ड्राइव किए जा रहा था। अनमोल का सर चक्कर आने लगा था। ऐसा लग रहा था उनका एक्सीडेंट हुआ और वह डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे कि अचानक से एकांश ने कार को रोक दिया। अनमोल पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। जब उसकी नज़र सामने मिस्टर तेज के विला पर गई, एकांश ने तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़ा और उसे वापस से विला की तरफ खींचते हुए मिस्टर तेज के विला के अंदर ले चला गई, जहां मिस्टर तेज अपने सोफे पर बैठे हुए थे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। एकांश आगे बढ़ा, उसने एक जोरदार किक मिस्टर तेज के सीने पर दे मारा, जिससे मिस्टर तेज सोफे पर ही पीछे चले गए। ये देखकर अनमोल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो एकांश मिस्टर तेज की तरफ आते हुए उसने डायरेक्ट अनमोल को हाथ पकड़ा और मिस्टर तेज के सामने करके, अपना हाथ निकालो और जितना तेज इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसे 10 गुना तेज मारो, मेरे कानों में आवाज गूंजना चाहिए, थप्पड़ मारो इसे शुगर लिप्स। चैप्टर 36 अब तक हार्ट एक्सक्लेमेशन। एकांश बेहद गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर, नो मोर क्वेश्चन शुगर लिप्स बोल उसने तुरंत ही अनमोल को अपने कार में बैठा लिया और उसने खुद ही ड्राइव करना शुरू कर दिया। वह फुल स्पीड के साथ कर ड्राइव किए जा रहा था। अनमोल का सर चक्कर आने लगा था। ऐसा लग रहा था उनका एक्सीडेंट हुआ और वह डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे कि अचानक से एकांश ने कार को रोक दिया। अनमोल पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। जब उसकी नज़र सामने मिस्टर तेज के विला पर गई, एकांश ने तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़ा और उसे वापस से विला के तरफ खींचते हुए मिस्टर तेज के विला के अंदर ले चला गई, जहां मिस्टर तेज अपने सोफे पर बैठे हुए थे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। एकांश आगे बढ़ा, उसने एक जोरदार किक मिस्टर तेज के सीने पर दे मारा, जिससे मिस्टर तेज सोफे पर ही पीछे चले गए। ये देखकर अनमोल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो एकांश मिस्टर तेज की तरफ आते हुए उसने डायरेक्ट अनमोल को हाथ पकड़ा और मिस्टर तेज के सामने करके, अपना हाथ निकालो और जितना तेज इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसे 10 गुना तेज मारो, मेरे कानों में आवाज गूंजना चाहिए, थप्पड़ मारो इसे शुगर लिप्स। अब आगे आए। अनमोल मिस्टर तेज को देखने लगी, जो पूरी तरीके से एकांश के किक मारने की वजह से सदमे में जा चुके थे। एकांश चीखते हुए अनमोल से बार बार एक ही बात कहने लगा कि अनमोल मिस्टर तेज को थप्पड़ मारे।
अनमोल ना में अपना चेहरा हिलाने लगी तो एकांश ने वहां पर फ्लावर पॉट उठाकर मिस्टर तेज को मारना चाहा तो अनमोल ने डायरेक्ट एकांश के हक कर लिया और ना में ही अपना चेहरा हिलाते हुए, हम इनको नहीं मार सकते, कभी नहीं मार सकते, प्लीज इनको छोड़ दीजिए आप। इंसान को थप्पड़ से ज्यादा उसकी बातें लग जाती है जो हमें अंदर से तोड़ देती है। ये कहते ही मिस्टर तेज की आंखें फैल गई। वो अनमोल को देखने लगे। एकांश एक स्माइल करते हुए, नो नो शुगर लिप्स, कुछ लोग लातों के देव होते हैं जिन्हें बातें समझ नहीं आती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो छोड़ दिया, तुम अगली बार से याद रखना कहीं ऐसा ना हो आज तुम्हारे सीने पर जो मेरे पैर पड़ी है उससे तुम अगली बार ऊपर जाओगे। अफसोस ये होगा कि कंधा भी मुझे ही देना होगा। अपनी बेटी को भी समझा दो वह अपनी जिद को छोड़ दे, क्योंकि अगर मैं जिद और जुनून पर आ गया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। ये बोलते हुए एकांश वापस जाकर मिस्टर तेज के सीने पर से अपने पैरों की मिट्टी साफ करते हुए उनके कोट को ठीक करके अनमोल का हाथ पकड़ते हैं वहां से लेकर निकल गया। अनमोल पूरे रास्ते एकांश को देख रही थी। उसे कैसे पता चला मिस्टर तेज ने उस पर हाथ उठाया है, कैसे? आज उसके कहने से मिस्टर तेज को एकांश ने छोड़ दिया। जैसे जैसे अनमोल एकांश को समझ रही थी वह समझ रही थी कि एकांश बहुत ज्यादा बुरा है, उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में कुछ तो अच्छा ही है। उससे कहीं ज्यादा अनमोल को अपने सिग्नेचर किए हुए कॉन्टैक्ट को याद आने लगा, जिससे उसने अपने गुस्से से अपना दांत पीसना शुरू कर दिया कि एकांश ने तुरंत ही अपनी कार को रोक दिया। अनमोल चारों तरफ देखने लगी जहां कार समंदर के किनारे पर खड़ी हुई थी। वही बहुत सारे स्ट्रीट फूड लगे हुए थे। एकांश मुंह बनाते हुए, तुम्हें भूख लगी है? अनमोल ना में ही अपना चेहरा हिलाते हुए, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। आपको लगी है तो आप खा लीजिए, हो सकता है वह आपकी फेवरेट चीज ना हो, पर मैं इंसान हूं, मैं ये सब कुछ नहीं खाती मिस्टर बिल्ले। ये सुनते ही एकांश अनमोल को देखने लगा और कहने लगा, क्या कहा? अनमोल अपनी रोनी सी सूरत बनाकर, प्लीज हाँ हम वो नहीं खा सकते और आप इस बात के लिए जिद नहीं कर सकते। एकांश कुछ सोचते हुए, यू नो वॉट शुगर लिप्स, कभी कभी जी में आता है मैं तुम्हारा सर पर हथौड़ा मार दूं, कम से कम थोड़ी सी तो इसमें अकल आ जाए। मैंने यहाँ कार रोका है स्ट्रीट फूड के लिए, तुम्हें पसंद है ना, और तुम क्या खाने की बात कर रही हो? अभी तक तुम्हारी गलती भुला नहीं मैं, मैरिज सर्टिफिकेट वाली। ये सुन अनमोल तुरंत ही सामने घूमते हुए, मुझे क्या पता, मिस तनु को आपने कहा था डिनर में काम आएगा। ये सुनते ही एकांश को समझ नहीं आ रहा था वह उस लड़की का क्या करे, वो माफी मांगने की जगह ये सब। वह अनमोल को देखने लगा जिसे अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वह तुरंत ही कुछ सोचते हुए, हम याद आया, फिलहाल तुम खा लो ये स्ट्रीट फूड। मिस तनु को खाने की आइडिया फिलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। एक बार तुम्हारा पेट भर गया तो मुझे तुम्हें खाने के बारे में सोचना है। यू आर माई स्वीट डिश शुगर लिप्स, और मरे हुए से ज्यादा जिंदा को खाने में मजा है। ये सुनते ही अनमोल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डर के मारे अपनी नजरों को झुका लिया। एकांश अनमोल के आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, लुक एट माई फेस शुगर लिप्स, ऐसा भी क्या हो गया जो यह नजर मुझसे हटकर कहीं और जाकर रुक गई? तुम्हें तो स्ट्रीट फूड पसंद है ना? अनमोल एकांश की तरफ देखते हुए, हाँ पर हम नहीं खा रहे हैं और जब तक हमारा पेट खाली रहेगा आप भी हमें नहीं खा सकते। ये बोलते हुए अनमोल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। एकांश अनमोल के बस बेवकूफ़ी भरे बातों पर उसे हंसी तो आ रही थी, उसने कैसे भी अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए अपने चेहरे को पर सख्ती लाते हुए अनमोल को देखते हुए कड़क आवाज में, पर तुम्हें खाना तो पड़ेगा। और अनमोल ने अपना चेहरा हिलने लगी तो एकांश ही केवल स्माइल करते हुए, ओके मैं भी तुम्हारे साथ खा लेता हूँ, इस तरह मेरा भी पेट भर जाएगा और शायद मैं तुम्हें खाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूँ। ये सुनते ही अनमोल के होठों पर एक स्माइल आ गई। वह एकांश की तरफ देखते हुए, क्या सच में आप हमारे साथ यहाँ खाएंगे रोड साइड? ये शायद आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना हो, ये हाइजीन भी नहीं है और इंसानों का खाने वाला खाना है, संकी लोगों का नहीं। अनमोल की बातें सुनकर एकांश अपनी आंखें दिखाते हुए, डोंट वरी तुम खिलाओ, अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन तुम हो ही। ये सुन अनमोल में अपना चेहरा हिलाते हुए एकांश को हक कर लिया। ऐसा होते ही एकांश के चेहरे पर एक और लंबी स्माइल आ गई। वह तुरंत ही अनमोल के बालों को पीछे करते हुए उसने अपने कार की दरवाजे को खोल दिया।
एकांश तुरंत ही अनमोल के साथ ही वही लगे स्ट्रीट फूड के पास आ गया जहां हर तरफ के सी फूड के साथ वहां मुंबई के बड़ा पाव से लेकर पाव भाजी से लेकर सैंडविच तक के स्टॉल लगे हुए थे। अनमोल तुरंत अपनी उंगली से इशारा करने लगी तो एकांश अपने चेहरे को मास्क को ठीक करते हुए वह अपने हाथों में कुछ अनमोल की तरफ ले आया। अनमोल एकांश के प्लेट को देखते हुए, ये तो हमारे शहर का खाना है, लिट्टी और चोखा आप कैसे खा सकते हैं? एकांश इधर उधर देखते हुए अपना मुंह बनाए, क्यों इस पर तुम्हारा नाम लिखा है सिर्फ, मैं क्यों नहीं खा सकता? ठीक है तुम्हें खा लेता हूँ। अनमोल अपनी आंखों को बड़ी करते हुए, मैंने ऐसा कब कहा इस पर मेरा नाम लिखा है और आप मुझे भी नहीं खा सकते? यहाँ बहुत लोग हैं। फिर उस लिस्ट में आप पिज्जा, बर्गर, स्वीट्स, मोमोज, मछली और चिप्स, सैंडविच, पिटा, हैमबर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, प्याज के छल्ले, चिकन नगेट्स, टैकोस, पिज्जा, हॉट डॉग और आइसक्रीम, पानी पूरी, छोले भटूरे, वड़ा पाव, मोमोज, चाउमीन, भेल पूरी, पाव भाजी, कचौरी, पाव भाजी, बड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब कुछ नहीं खा सकते। आपकी डाइट प्लान में है? नहीं, रात को बिल्कुल भी नहीं। अनमोल ने सब एक सांस में बोल डाला। ये सुनते ही एकांश की आंखें छोटी हो गई। वह अनमोल को देखने लगा, जिसे खाने को बस लेकर खाना शुरू कर दिया था। एकांश से अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुम्हें ये सब कैसे पता? अनमोल अपनी उंगली मुंह में डालकर बाहर निकलते हुए, पढ़ा था, लिस्ट में था, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं वो मेरी जॉब है ना। एकांश अपना हाथ पीछे करते हुए, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम अपने बॉस के सामने नहीं खा सकती और तुमने तो इतना सब कुछ खा लिया, वह भी बाहर का, जिससे मुझे एलर्जी है, तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये बोलते ही अनमोल एकांश को घूरने लगी अपनी आंखें छोटी करते हुए, सजा? कैसी सजा? यह आपने खुद ही लाकर हमें दिया है, हमने नहीं कहा था आप हमें ये लाकर दे। ये सुनते ही एकांश अपनी आंखें दिखाते हुए, फिर तो वह बेस्ट आइडिया था, मुझे तुम्हें खाना ही चाहिए और अब तो तुमने खा भी लिया है। ये बोलते ही अनमोल के हाथों से उसके हाथ में लिए हुए लिट्टी बस गिरने वाला था कि एक एकांश उसने अनमोल के हाथों को पकड़कर अपने होंठों अनमोल के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। ये देखते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपने दोनों हाथ बेहद गुस्से के साथ एकांश के सीने पर रखकर बड़बड़ने लगी, यह क्या है? इस इंसान बार बार यही सब कुछ करना रहता है क्या? छी, ये मास्क। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार पटाखे फूटने की आवाज आई तो अनमोल ऊपर देखने लगी। एकांश सपना उंगली से दिखाते हुए, वह देखो शुगर, लगता है फेस्टिवल शुरू हो गया है। अनमोल एकांश को देखते हुए, फेस्टिवल? कैसा फेस्टिवल? तो एकांश तुरंत ही अपनी आंखों को छोटा करते हुए, वो अनमोल के हाथों को पकड़ के समंदर के किनारे ले जाकर से वही दौड़ आने लगा। अनमोल के बस पैर रेत पर, कभी गीली रेत में तो कभी पानी की धार में जा रहे थे। वह एक खुशी के साथ एकांश के साथ भागने लगी थी। उसने भी एकांश के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था कि अचानक एकांश रेत पर ही रुक गया। अनमोल ने अपने पैरों को बढ़ाना ही बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अनमोल की आंखें फैल गई हो। एकांश अनमोल को हिलाते हुए, वॉट आर यू डूइंग शुगर लिप्स, हमें आगे जाना है। अनमोल एकांश का हाथ छोड़कर दूसरे एरिया में चाहते हुए, ये कितने हैंडसम है, टीवी पर ही देखा था है ये, जब हमारे लिखे हुए हीरो वाली लाइंस बोलते हैं हमारा तो दिल ही बाहर आ जाता है और आज भी बाहर आ गया है। ये सुनते ही एकांश पूरे तरीके से गुस्से में आग बबूला हो गया था कि अनमोल ये क्या बोले जा रही है। उसकी नज़र सामने कई जहां कुछ मीडिया वाले फोटो लिए जा रहे थे सामने, और कोई नहीं, एंटरटेनमेंट दुनिया का को लीड रोल करने वाला आर्यन रहेजा खड़ा हुआ था, जिसे अनमोल बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए देख रही थी। वही एकांश के पूरे बॉडी में जैसे आग लग गई हो, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, पूरी इंडस्ट्री पर राज करने वाला सुपरस्टार इस लड़की को खुश करने के साथ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हर एक कोशिश कर रहा है, और उसने ये पूरी 6 बार रिजेक्शन के बाद वह एक साइड को एक्टर को देख रही है, वो भी उस नज़र से जो शायद कहीं ना कहीं एकांश चाहता था कि अनमोल उसे इस तरह से देखें। ये सब एकांश के गुस्से में आग लगाने के लिए काफ़ी था। उसने तुरंत अनमोल को अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठों से थाम लिया। तभी पेड़ के पीछे से एक तस्वीर खींचने की आवाज आई, पर एकांश ने गुस्से में ये सब कुछ देखा ही नहीं। वह तस्वीर लेकर शख्स वहां से जा चुका था।
एकांश अनमोल ही डूबा हुआ था कि अचानक वहाँ एकांश को किसी ने अनमोल को अलग कर दिया। BYY दोस्तों सॉरी, हमारे घर गेस्ट आए हुए कुछ मिस्टेक्स हो तो सॉरी, प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ।